किसी भी चुनाव को समझने का मतलब सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं होता, बल्कि उस जगह की, वहां के लोगों की नब्ज को महसूस करना होता है। आज हम हिसार के 2024 के जनादेश को डिकोड करेंगे। हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, बल्कि उन वजहों और भावनाओं को समझेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। हिसार की ये मिट्टी, ये महज एक जमीन का टुकड़ा या नक्शा नहीं है। इस मिट्टी में मौसमों की, संघर्षों की और हाँ, चुनावी फैसलों की कहानियां दफन हैं। ये वो जमीन है जिसकी अपनी एक राजनीतिक पहचान है, जिसकी कहानी काफी पेचीदा है। हमें इसी जमीन की धड़कन को समझना है। हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि चुनाव दरअसल गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये एक तरीका है लोकतांत्रिक पसंद के सिस्टम को वैज्ञानिक नजरिए से समझने का कि आखिर ये मशीनरी काम कैसे करती है। साल 2024 में हिसार के लोगों ने एक बटा हुआ, एक खंडित जनादेश दिया, एक ऐसा फैसला जिसने कई पुराने समीकरणों को तोड़कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ऐसा हुआ क्यों? यही वो सवाल है जो हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद है। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि डेटा में, आंकड़ों में छिपा है। तो चलिए इस जनादेश की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हिसार के वोटरों ने असल में क्या पैगाम दिया है। तो सबसे पहले आइए 2024 के नतीजों के मुख्य आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। यही नंबर्स हमें कहानी की पहली तस्वीर दिखाएंगे। ये नंबर देखिए, 43.76%। ये जीतने वाले उम्मीदवार निर्दलीय सावित्री जिंदल का वोट शेयर है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक उम्मीदवार की अपनी ताकत और वोटर्स के साथ उनके सीधे जुड़ाव का सबूत है। और जीत का जो अंतर था वो भी कोई मामूली नहीं था, करीब 18,900 वोटों का मार्जिन। मतलब ये एक तरफा जीत थी, कोई कांटे की टक्कर नहीं। इससे ये साफ होता है कि वोटर्स का एक बड़ा तबका बदलाव के लिए पूरी तरह एकजुट था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 61.7%। ये है वोटर टर्नआउट। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 में से करीब 4 वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। उनकी ये खामोशी हमें क्या बता रही है? क्या ये सिर्फ उदासीनता है या फिर सिस्टम से मोहभंग का कोई गहरा संकेत? ये बार चार्ट आखिरी नतीजों को बिल्कुल साफ कर देता है। यहां हम देख सकते हैं कि वोट कैसे बटे। निर्दलीय उम्मीदवार सबसे आगे हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर और सत्ताधारी बीजेपी खिसक कर काफी दूर तीसरे नंबर पर चली गई। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। तो अब हम उस सवाल की गहराई में उतरते हैं कि क्यों। चलिए उन सामाजिक और संगठनात्मक कारणों को देखते हैं जिन्होंने इस फैसले को आकार दिया। ये एक तरह से इस जनादेश के ताने बाने और सिस्टम की कमजोरियों का विश्लेषण है। देखिए, हिसार में जाति का समीकरण हमेशा से बहुत अहम रहा है। जाट समुदाय लगभग 33% है। लेकिन 2024 में जो चीज निर्णायक साबित हुई वो था गैर जाट वोटों का एक साथ आना। इसने पारंपरिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया और ये दिखाया कि जीत के लिए एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाना कितना जरूरी है। आंकड़ों के पीछे की जो असली कहानी है वो इस एक लाइन में छिपी है। हमारे बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं, पर नौकरियां नहीं हैं। करीब 24.4% बेरोजगारी का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वहां के वोटर्स की रोजमर्रा की हकीकत है, उनकी चिंता है, उनकी हताशा है। एक और बड़ी शिकायत जो वोटर्स के मन में थी वो थी कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी। हुड्डा और सैलजा खेमों की लड़ाई ने वोटर्स के भरोसे को बहुत कमजोर किया। जब वोटर ये कहता है हम एक ऐसी पार्टी पर कैसे भरोसा करें जो आपस में ही लड़ रही है, तो ये सीधा पार्टी की बुनियाद पर चोट करता है। एक लोकतंत्र में हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने और अपनी बात रखने का अधिकार सबसे ऊपर है। यही अधिकार नागरिकों को ताकत देता है कि वो सिस्टम से सवाल पूछ सकें, उसे जवाबदेह ठहरा सकें, चाहे अपने वोट से या अपनी आवाज से। जब वोटर बेरोजगारी या पार्टी के अंदरूनी कलह पर अपनी चिंता जताते हैं तो वो इसी संवैधानिक मूल्य का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब नजरिए को थोड़ा बदलते हैं और एक ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। ये देखना जरूरी है कि 2024 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये एक लंबे समय से चल रही कहानी का ही एक हिस्सा है। पिछले 7 चुनावों में एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय लिखे गए हैं। ये टेबल 1996 से 2024 तक के चुनावी आंकड़े दिखाती है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस का वोट शेयर अपने चरम से लगातार नीचे आया है। वहीं 2014 के बाद बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया। और एक और दिलचस्प बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवारों का असर हमेशा बना रहा है, जो दिखाता है कि वो यहां एक स्थायी राजनीतिक ताकत है।
यह टाइमलाइन उस टेबल की कहानी को और भी आसान बना देती है। देखिए, 2000 से 2009 तक कांग्रेस का दबदबा, फिर 2014 से 2019 तक बीजेपी का उभार और 2024 में एक निर्दलीय उम्मीदवार की लहर। ये पिछले 2 दशकों में सत्ता के बदलते मिजाज की एक बहुत ही साफ तस्वीर है। तो समस्या की पहचान हो गई। अब बात करते हैं समाधान की। यहां हम एक रणनीतिक ढांचा पेश कर रहे हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए हिसार के वोटर्स का भरोसा दोबारा जीतने का रास्ता हो सकता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। जीत के 4 चेहरे होते हैं और चारों का एक साथ काम करना जरूरी है। पहला, चुनावी चेहरा, यानी सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं बल्कि हर बूथ पर वोट पक्का करना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, एक मजबूत कैडर जो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि हर दिन लोगों के बीच काम करे, उनकी सुने। तीसरा, कथात्मक चेहरा, यानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव जो लोगों की उम्मीदों और चिंताओं से सीधा जुड़े। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी पैसे और साधनों का सही और असरदार इस्तेमाल बिना किसी फिजूल खर्ची के। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए ये है 90 दिनों का एक एक्शन प्लान। पहले 30 दिन बुनियाद बनाने के लिए, यानी संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करना। अगले 30 दिन आउटरीच के लिए, यानी समाज के हर तबके तक अपनी बात पहुंचाना। और आखिरी 30 दिन एक ऐसा मोमेंटम बनाने के लिए जो सीधे जीत में बदल सके। ये एक पूरी तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने आंकड़ों को समझा, पैटर्न को पहचाना और एक रणनीति का खाका भी तैयार किया। अब वक्त है कि हम उन मुख्य रणनीतिक जरूरतों को एक साथ रखें और आगे का रास्ता देखें। हिसार में जीत का रास्ता इन 5 जरूरी कदमों से होकर जाता है। पहला, पार्टी को बूथ के स्तर से दोबारा खड़ा करना होगा। दूसरा, एक बड़ा गैर जाट सामाजिक गठबंधन बनाना, क्योंकि निर्णायक वोट वहीं से आते हैं। तीसरा, जो असल मुद्दे हैं, नौकरियां और ग्रामीण संकट, उनका ठोस समाधान देना। चौथा, वोट काटने वाले उम्मीदवारों के असर को कम करना। और पांचवा, आज के जमाने के हिसाब से एक आधुनिक डिजिटल रिस्पॉन्स टीम बनाना। हाँ, डिजिटल टीम जरूरी है, लेकिन इस डिजिटल युग में वोटर्स तक पहुंच बनाते समय उनकी निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान करना सर्वोपरि है। भारत के कानूनी ढांचे के तहत किसी के भी व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करने के लिए एक खास मकसद के लिए उनकी साफ सहमति लेना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि वोटर के सम्मान की रक्षा हो और अभियान नैतिक रूप से सही रहे। तो रास्ता बिल्कुल साफ है, डेटा, पैटर्न, स्ट्रैटेजी सब कुछ सामने है। लेकिन पुनर्निर्माण की इच्छा शक्ति वो एक विकल्प है, एक राजनीतिक संकल्प का सवाल है। और असली सवाल यही है, क्या कोई पुरानी पार्टी लोगों के जनादेश का सही मायने में सम्मान करने के लिए अपनी टूटी हुई नींव की मरम्मत कर सकती है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। और जो भी दल इस रास्ते पर चलकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, उनके लिए, अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800 400 1406 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।